दोस्तों वोडाफोन आइडिया यानी वीआई की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर फ्लैट ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास ही है। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी गुंडी निकल के आ रही है, बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट है आ चुका है हमारे सामने। और इस रिजल्ट के दौरान जो बातें सामने आई है निकल के कि कंपनी ने फंड रेजिंग के प्लान को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और भी यहाँ पे कुछ बड़े निर्णय लिए गए, आने वाली ईजीएम की डेट भी ऐलान कर दी गई है। तो क्या वोडाफोन आइडिया यहाँ से कुछ बेहतर कर सकता है? आगे की क्या संभावना है वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसको जानेंगे। और बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर। सबसे जो बड़ी बात है कि वोडाफोन आइडिया एक पिटा हुआ शेयर है। इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त मायूस किया, भारी नुकसान हुआ है। आपको ये पता ही होगा कि जब इसका आईपीओ लाया गया था वो 11 रुपीज़ के आसपास शेयर जारी किए गए थे। उसके बाद में स्टॉक लगातार गिरा, तो बड़े फंड हाउस भी इसमें नुकसान में आए। अब यहाँ पे देख सकते हो किस प्राइस से शेयर जारी किए जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे अपने प्रमोटर ग्रुप से ही। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 8.30 पर शुरुआत हुई, काफ़ी शानदार शुरुआत हुई। 8.09 का लो था कल का, परंतु यही हाई है 8.30 का। यहाँ से गिरावट शुरू हुई है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसकी वजह से इंट्राडे का लो 8.05 का बना। यानी आप देखो कि स्टॉक रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद में कुछ रिकवरी देखने को मिली। इस समय 8.10 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बड़ी खुशखबरी के बावजूद भी यहाँ पे कोई खास तेजी नहीं बनी है, 0.12% की ही तेजी है। वैसे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, सुबह सुबह वॉल्यूम इसमें बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले का 66 करोड़ का वॉल्यूम था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और एक सप्ताह पहले 52 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ था, 33 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और 12 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह ही, यानी आप देख सकते अर्ली मॉर्निंग लगभग 11 बजे के पहले पहले ही 18 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इसकी परफॉर्मेंस को अगर समझे तो यहाँ पे पिछले महीने में अच्छी तेज़ी बनी थी। लगभग 6.5 रुपये के आसपास स्टॉक था, वो 29 नंबर को दौड़ते हुए 8.36 तक आ गया। और आप देख सकते हो कि उसके बाद 2 दिन इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसकी वजह से 8.21 के आसपास फिर से स्टॉक आया 3 दिसंबर को। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 3 दिसंबर के बाद में ये गिरावट के बाद इसमें एक दिन की 2.5% की अच्छी खासी रिकवरी हुई। 4 दिसंबर को स्टॉक फिर से 8.42 पर आ गया। लेकिन उसके बाद 5 दिसंबर को बड़ी गिरावट हुई 4% के ऊपर की, जिसकी वजह से स्टॉक फिर 8.06 के आसपास आ गया। एक दिन तेजी एक दिन मंदी, फिलहाल स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है 8 रुपये के आसपास। अब जो इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 1900 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करेगी। बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो कल की 9 दिसंबर की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, कंपनी फंड प्रेफरेंशियल बेसिस पर 176 करोड़ शेयर जारी करके जुटाएगी। इस बीच वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भी आप देख रहे हो कि कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि प्रेफरेंशियल इशू के तहत शेयर 11 रुपीज़ 0.28 पैसे यानी 11 रुपये 28 पैसे के भाव से शेयर जारी किए जाएंगे। यानी करंट लेवल पे 8 रुपये के आसपास स्टॉक है, लेकिन जो वोडाफोन के जो अंदर जो प्रोमोटर ग्रुप है वो 11 रुपये के भाव से शेयर खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको भी लगता है कि इसकी वैल्यूशन कम है, इस वजह से वो 11 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले करीब यहाँ पे देख सकते हो 175 करोड़ 53 लाख 19,148 शेयर जारी किए जाएंगे इक्विटी। और इसमें 1.28 रुपीज़ प्रति शेयर प्रीमियम के साथ में शेयर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया प्रमोटर ग्रुप की 2 एंटिटी को 1980 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पे ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1280 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए जाएंगे। और उषा मार्टिन टेलीमैक्स लिमिटेड को 700 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये दो जो कंपनियां हैं इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों जो कंपनियां वोडाफोन ग्रुप की एंटिटीज है। और इशू प्राइस में 40% जो प्रीमियम के हिसाब से अलॉट किया जा रहा है। तो कुल मिला के अभी इसमें आप देखें तो अजय बिरला ग्रुप की भी 14.76% की होल्डिंग है और वोडाफोन आइडिया की अंदर वोडाफोन ग्रुप की हिस्सेदारी 22.56% है। तो सरकार की भी यहाँ पे 23.15% की होल्डिंग है। यानी 3 इसमें पार्टनर एक तरह से कह सकते हैं, वोडाफोन PLC ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप और सरकार। अभी पिछले सप्ताह ही ब्लॉक डील के माध्यम से इंडस टावर में अपनी बची हुई 3% हिस्सेदारी इन्होंने 2,802 करोड़ में बेच दी है।
इस आय का एक हिस्सा लेंडर्स को अपने मौजूदा कर्ज को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वही शेयर्स फंड शेयरों को सिक्योरिटीज़ के माध्यम से वोडाफोन आइडिया में डाले जाने की संभावना। फिर इसका उपयोग इंडस टावर को दिए गए बकाया का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा एक मंजूरी और ली गई है। तो वोडाफोन आइडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम 7 जनवरी को 2025 को होने जा रही है। इस ईजीएम के दौरान कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये अन्य विशेष बैठक ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये होती है। ये भी एक शेयरधारकों की बैठक मिलती है। हालांकि ये तभी बुलाई जाती है जब कंपनी के सामने कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिस पर समय गंवाए बिना एक्शन लेना होता है। ऐसी स्थिति में कंपनियां एक निश्चित अवधि में इसकी सूचना जारी करके बैठक बुला लेती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यह एक बड़ा फैसला है। आने वाली जो 7 जनवरी है इसमें कंपनी अपनी मीटिंग करेगी, उसमें और कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। तो बाजार के जानकारों का मानना है कि इस कदम से कंपनी को रकम जुटाने में आसानी होगी ताकि कंपनी अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा कि आगे चलकर टैरिफ में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो प्रवेश स्तर पर टैरिफ बढ़ाने के लिए अभी फिलहाल कोई गुंजाइश भी नहीं है। ऊपर के लेवल प्रीमियम जो सर्विस लेने वाले होंगे उनकी टैरिफ बढ़ सकती है, नीचे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की जो बैंक गारंटी है वो 24,700 करोड़ रुपीज़ की, यह एक तरह से सरकार का तरफ से इसमें राहत मिल जाएगी। तो ये एक आने वाला जो समय होगा वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो वोडाफोन आइडिया ग्रुप की जो वोडाफोन पीएलसी कंपनी है, यह वोडाफोन की पैरेंट कंपनी को लेकर ब्रिटेन के रेगुलेटर ने गुरुवार को यूके की टेलीकॉम कंपनी फर्म वोडाफोन और थ्री मोबाइल के बीच मर्जर की मंजूरी दे दी, यानी कंपनी का मर्जर होगा वहाँ पे। तो ये वोडाफोन आइडिया की इंटरनेशनल फर्म है वोडाफोन पीएलसी, वो और थ्री मोबाइल के बीच में कुछ शर्तों के साथ मर्जर की संभावना आगे बढ़ेगी और इसकी रजामंदी मिल चुकी है। ब्रिटेन रेगुलेटर ने इसकी जानकारी दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वोडाफोन के लिए। लगातार कोशिशें की जा रही है, मैनेजमेंट हर तरह की कोशिश करे कि वोडाफोन आइडिया को आने वाले समय फिर से एक तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर ले। तो आने वाला समय है इसके लिए बेहतर हो सकता है। एक बार हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं, पिछले 2 क्वार्टर में कैसा प्रदर्शन रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें रिवेन्यू की, तो जून में 10,743 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो सितंबर क्वार्टर में क्वार्टर 2 में 11,218 करोड़ तक पहुंचा है। तो रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। सामने खर्च भी बढ़ा है, जैसे रिवेन्यू बढ़ा तो 6,304 करोड़ का खर्च था जून क्वार्टर में, जो देखो 6,383 करोड़ तक पहुँच गया सितंबर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 4,183 करोड़ का था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में यानी क्वार्टर 2 में 4,536 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% के आसपास था क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 2 में 42% तक आ चुका है। यहाँ पे अदर इनकम भी कंपनी को मिली है, करीब 256 करोड़ की अदर इनकम थी पिछली बार, जो इस बार देख सकते हो कि 300 करोड़ तक पहुँचे। तो अदर इनकम में भी कंपनी का इजाफा हुआ है। फिलहाल कंपनी लॉस में है। आप देख सकते जो कंपनी का जो जून क्वार्टर में लॉस था वो 6,432 करोड़ के आसपास था और सितंबर में ये बढ़ के 7,176 करोड़ तक पहुंच गया है। तो यही एक थोड़ी सी जो है इसके लिए निराशाजनक बात तो है ही कि कंपनी का जो है कर्ज बहुत ज़्यादा है और बढ़ रहा है। कंपनी का नुकसान काफ़ी बड़ा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। सरकार का सपोर्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा। तो आगे की संभावना क्या है उसको देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।